डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में लेबर कॉस्ट कंट्रोल के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट पे मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था, जिसमें लेबर टर्नओवर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट था, जिसके बारे में चर्चा की थी हम लोगों ने कि श्रमिकों की जो आवाजाही है, चाहे वो स्वयं छोड़ के संस्था जाएं या नियोक्ता के द्वारा उनको संस्था से निकाल दिया जाए, तो जो श्रमिकों की निकासी दर होती है वो संस्था की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि करती है, क्योंकि नए श्रमिक अकुशल होते हैं, उनकी कार्यकुशलता कम होती है, उनको ट्रेंड करना और उस पर पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होती है। तो लेबर टर्नओवर को मिनिमाइज किसी भी संस्था के लिए प्राइम इशू होता है। मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर के लिए हम लोगों ने देखा था 3 मेथड्स थे। सेपरेशन रेट मेथड, पृथक्कीकरण दर रीति, प्रतिस्थापन दर रीति, रिप्लेसमेंट रेट मेथड था, और एक था प्रवाह दर रीति, फ्लक्स रेट मेथड। इन मेथड्स को अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें या न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहें, तो उसके बारे में किस तरह से कैलकुलेशन होती है उसकी चर्चा करने के लिए आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ। तो आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल में लेबर टर्नओवर पे बात करनी है, और उसके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं और उसका सॉल्यूशन किस तरह से हम लोग करेंगे उस पर फोकस करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक फैक्ट्री के सेबी वर्गीय विभाग से संग्रहित जनवरी 19 माह के समंकों से विभिन्न रीतियों द्वारा श्रम निकासी दर व तदनुसार वार्षिक दर की गणना कीजिएगा। आपको विभिन्न विधियों द्वारा ज्ञात की गई श्रम निकासी दर में परस्पर संबंध भी ज्ञात करना है। लेबर टर्नओवर आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से निकालना है, और जो डिफरेंट लेबर रेट्स हैं उनका आपस में क्या कोरिलेशन है उसको भी एक्सप्लेन करना है। सूचना इस तरह से है। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 1 जनवरी, वर्ष के प्रारंभ में श्रमिकों की संख्या दे रखी है आपको 950। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 31 जनवरी मीन्स वर्ष के एंड पर श्रमिकों की कुल संख्या 1050 दे रखी है। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री इन जनवरी, जनवरी में फैक्ट्री छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है। नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज इन जनवरी, जनवरी में फैक्ट्री से निकाले गए श्रमिकों की संख्या 30 है। वर्कर्स रिक्रूटेड इन द मंथ इंक्लूडिंग 120 फॉर एक्सपेंशन, वर्ष वो माह के दौरान जो नई भर्ती की गई है वो 140 की गई है, लेकिन इसमें से 120 वो श्रमिक हैं जो विस्तार के कारण नियुक्त किए गए हैं। विस्तार योजना आपने अपनाई है जिसकी वजह से आपने इनको नियुक्त किया है। तो अब आपको इस क्वेश्चन के आधार पर जो विभिन्न रीतियां हैं श्रम निकासी दर की, लेबर टर्नओवर की, उनके आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा, सॉल्यूशन में पहला मेथड अपना था सेपरेशन रेट मेथड। तो सेपरेशन रेट मेथड का फार्मूला मैंने आपको दिया था, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। कितने श्रमिक
अवधि के दौरान संस्था से अलग हुए। अलग होने का मतलब चाहे वो स्वयं छोड़ के जा रहे हों, चाहे आपने उनको निकाला हो। डिवाइड कीजिएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड, अवधि के दौरान औसत रूप से नियुक्त श्रमिकों की संख्या। औसत श्रमिकों की संख्या किस तरह से निकालेंगे? ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स। उस अवधि के प्रारंभ में नियुक्त श्रमिकों की संख्या और अवधि के अंत में नियुक्त श्रमिकों की संख्या डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, तो आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड। तो सेपरेशन रेट मेथड से सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन रेट मेथड। फार्मूला है नंबर ऑफ सेपरेशन, कितने व्यक्ति छोड़कर गए हैं, स्वयं से या संस्था ने निकाला है, डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा नंबर ऑफ वर्कर्स जो लेफ्ट किए हैं फैक्ट्री इन जनवरी, 10 वर्कर्स ने संस्था को छोड़ा है, और नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज इन जनवरी 30 को आपने निकाला है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड फ्रॉम फैक्ट्री इन मंथ ऑफ जनवरी इज 10 + 30। कुल मिलाकर के 40 लोगों ने संस्था को छोड़ा है। डिवाइड कीजिएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता रखा है। नंबर ऑफ वर्कर्स 1 जनवरी को 950 और 31 जनवरी को 1050, तो 950 प्लस 1050 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड इज इक्वल टू 1000। तो 40/1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 4%। इसका मतलब जो टर्नओवर है सेपरेशन रेट मेथड के अकॉर्डिंग वो 4% है इन ए मंथ। एक महीने में 4% कर्मचारी संस्था से अलग हो रहे हैं। अगर ये एनुअल टर्नओवर में निकालना चाहूँ तो सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं एनुअल टर्नओवर रेट कितनी हो जाएगी 4 × 12। इट मीन्स 48% एम्प्लॉइज रोटेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर। अगर किसी संस्था में 48% कर्मचारी बदल जाते हैं वर्ष के दौरान, तो उस संस्था के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके लिए ये बहुत ही कॉस्ट पेइंग फैक्टर है, क्योंकि 48% लोग बदल गए, उनकी जगह फिर नए आएंगे, उनको फिर आप ट्रेंड करेंगे और उनको काम समझाएंगे और उन पे एक्सपेंडिचर करेंगे, तो संस्था के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा जो मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर का तरीका था हमारा, वो था रिप्लेसमेंट रेट मेथड। रिप्लेसमेंट रेट मेथड में क्या देख रहे थे हम कि नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस से आशय क्या था, हटाए गए श्रमिकों के स्थान पर नियुक्त होने वाले नए श्रमिकों से था। लेकिन अगर विस्तार योजना के कारण श्रमिकों को नियुक्त करते हैं तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100। तो देखिएगा एक्चुअल नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, टोटल आपने कितना रिप्लेसमेंट किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 140 नए श्रमिकों की आपने नियुक्ति की है। लेकिन उसमें से ब्रैकेट में आप बता रहे हैं 120 तो एक्सपेंशन या विस्तार के कारण नियुक्त किए गए हैं। तो विस्तार के कारण जो नियुक्त होते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो 140 में से 120 तो लेस कर दूंगा, तो बचे कितने 20 अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज का मतलब वही था अवधि के प्रारंभ और अंत के श्रमिकों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए, जो हम निकाल चुके हैं 1000 है।
तो 20/1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। अगर हम इसको एनुअल में कन्वर्ट करें, ये तो मासिक थी रेट जनवरी मंथ की, वर्ष की अगर दर निकालें तो 24% है। इसका मतलब जो श्रमिक छोड़ के जा रहे हैं संस्था को, उनके स्थान पर जो नए श्रमिक आप नियुक्त करते हैं वो मासिक आधार पर 2% नियुक्त करते हैं, और वार्षिक आधार पे अगर आप कहें तो 24% श्रमिकों को ही नियुक्त किया जाता है जो छोड़ के गए हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में सेपरेशन रेट थी 48% और छोड़ के जा रहे हैं 48%, लेकिन उनके स्थान पे नियुक्त कर रहे हैं आप 24% श्रमिकों को ही नियुक्त किया जा रहा है। इसी तरह से तीसरा मेथड था मेरा प्रवाह दर रीति, फ्लक्स रेट मेथड, और फार्मूला मैंने आपको नोट कराया था। नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, कितने छोड़ के गए हैं, प्लस कीजिएगा नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, कितने आपने रिप्लेस कर दिए, नए नियुक्त कर दिए, डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100। तो इस क्वेश्चन में जैसा सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं, ब्रीफ में लिखा हुआ है, सेपरेशंस का मतलब कितने छोड़ के गए, प्लस रिप्लेसमेंट कितने नए नियुक्त कर दिए, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। सेपरेशंस आप देख चुके हैं क्वेश्चन में, पहले सेपरेशन रेट में कितने सेपरेट किए थे, 40। नए कितने नियुक्त किए हैं, अभी आपने देखा था रिप्लेसमेंट में 20। तो 40 + 20 एवरेज 1000 है, इंटू 100 मीन्स 6%। एनुअल अगर रेट निकालेंगे तो 72%। इस तरह से कर्मचारियों की निकासी और उनको नए श्रमिकों द्वारा रिप्लेस करने की जो दर है वार्षिक आधार पर 72% आ रही है। इसका मतलब 72% कर्मचारी रोटेट हो जाते हैं वर्ष के दौरान, और ये किसी भी संस्था के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती है। आपने क्वेश्चन में पूछा था कि श्रम निकासी की दर में परस्पर संबंध भी बताना है, तो मैंने आपको फ्लक्स रेट के नीचे ही एक फार्मूला दिया था, रिलेशनशिप अमॉन्ग लेबर रेट फ्लक्स रेट इज इक्वल टू सेपरेशन रेट प्लस रिप्लेसमेंट रेट। सेपरेशन रेट कितनी है क्वेश्चन में आप निकाल चुके हैं, 48%, और रिप्लेसमेंट रेट कितनी है, 24%। अगर मैं दोनों का टोटल कर दूं तो वो 72% आ जाएगी। तो फ्लक्स रेट को अलग से आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज सेपरेशन रेट और रिप्लेसमेंट रेट का जो टोटल होगा वो बताता है कि कर्मचारियों का संस्था में प्रवाह की गति क्या है, प्रवाह की दर क्या है, उनकी आवागमन की दर क्या है। तो मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए इस बात पे फोकस करना होता है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कर्मचारियों की आवागमन की दर या उनकी रिप्लेसमेंट की दर या फ्लक्स रेट की दर क्या है, ताकि उनको वो मिनिमाइज कर सकें। क्योंकि आपको मैंने बताया था श्रमिकों से संबंधित कुछ कारण होते हैं जिस वजह से उनको निकालना पड़ता है, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो नियोक्ता से संबंधित होते हैं जिसकी वजह से श्रमिक छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ कैजुअल रीजंस होते हैं, डेथ वगैरह या बीमारी या कोई मैरिज वगैरह हो जाए। तो किसी भी संस्था को आज के समय में compete करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें, और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जो पिछले लेक्चर में थ्योरेटिकल डिस्कशन मैंने आप लोगों से किया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक एग्जाम्पल लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करूँगा, इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।